काम किया जा रहा है और नौजवानों को सिर्फ रोजगार के नाम पर एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि उसको किसने उकसाया ये काम करने के लिए। नौजवान ये भगत सिंह के नौजवान हैं, नौजवान आप जानते ही हैं, गर्म खून के। आपने देश के लिए शहीद हुए थे, उन्होंने इस तरह से प्रदर्शन नहीं किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। अग्निपथ योजना की अब विरोध लगातार देश भर में चल रहा है। कई जगह पर उग्र प्रदर्शन भी हुआ। अभी हम मौजूद हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर। यहाँ देख सकते हैं कि आयसा और RYA छात्र संगठन की ओर से यहाँ पर हाथ में जो स्लोगन लिखे तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों आप लोग इसका विरोध? आज हम लोग देश भर में छात्र नौजवान ही नहीं बल्कि देश भर के किसान के नौजवानों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ भर्ती योजना को आप तुरंत वापस लीजिए। ये जो जवान हैं, ये जो बॉर्डर पे जाते हैं, जो आर्मी की भर्तियों में या सेना के अलग अलग संस्थानों में भर्तियों में कौन लोग हैं? ये किसान के ही बेटे हैं। जिन किसानों का आप खेती ज़मीन की जो आज़ादी है, खेती की ज़मीन जो आज़ादी है, उसको छीनने के लिए आप 3 कृषि कानून लाए और तब आप कह रहे थे कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा। अभी उनके बच्चे जो नौजवान हैं उनके लिए आप 4 साल का ठेका पट्टा पे सेना में बहाली का लाके आप उनको कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो किसान आंदोलन से नौजवान प्रेरणा ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है, सीख रहा है और किसान भी हमारे आंदोलन के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं और इसीलिए आज हम लोग सड़कों पे हैं। सरकार को सीधा हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप ये जो देश विरोधी, देश के साथ जो धोखा है, नौजवानों के साथ जो धोखा है, ये अग्निपथ योजना, इसको तुरंत वापस लीजिए। जैसे देखा जा रहा है कई जगह पर उग्र प्रदर्शन हो गया। आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पूरी शांति तरीके से, संवैधानिक तरीके से हुआ था, मगर यह प्रदर्शन कहीं देखिए, प्रदर्शन ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आपने इस तरह का पहले से आप जानते हैं कि अभी मोदी सरकार में ये देश बेरोजगारी का उस स्थान पे चला गया जो आज़ाद भारत से अब तक कभी नहीं था। पहले आपने निराशा से इस देश के नौजवानों को भर दिया है और अचानक से ये ला देने का ही कारण है कि नौजवानों का गुस्सा इस कदर था कि उसको कुछ सूझा नहीं। वो सड़क पे जो जैसे मिला, गुस्सा को जाहिर करने का जो माध्यम मिला वो जाहिर किया, लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप इस तरह का योजना लाते हैं, आप नौजवानों के भविष्य के साथ सिर्फ धोखा नहीं है, ये देश के साथ धोखा है। और नौजवान ये भगत सिंह के नौजवान हैं, नौजवान आप जानते ही हैं, गर्म खून के। आपने 2 शब्द का यूज किया, आपने लफाजी किया, अग्नि का, वीर का, और ये सेना में जो भी अग्निवीर सिंह देश के लिए शहीद हुए थे, उन्होंने इस तरह से प्रदर्शन नहीं किया था। देखा जा रहा है कि अगर आप ट्रेन में आग लगाते हैं या सरकारी संपत्ति तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही संपत्ति का बर्बाद। देखिए, वो सही बात है, लेकिन संपत्ति अपनी बर्बाद हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उसको किसने उकसाया ये काम करने के लिए। काम करने वाला से ज़्यादा जिम्मेदार उकसाने वाला होता है। इस बात के लिए प्रेरित कौन किया कि नौजवान जाके ट्रेन में आग लगाए? इस सरकार ने किया। इसीलिए ये जो भी हिंसा हुई, हम हिंसा के खिलाफ हैं। हमारा आज देख लीजिए, देश भर में हमने जितने प्रदर्शन किए शांतिपूर्ण किए हैं, लेकिन जो हिंसा हुई उस हिंसा के लिए इस सरकार ने उकसाया है नौजवानों को। इसीलिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को ये अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा इस देश भर में जो हिंसा हुआ है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जिस तरह से आप लोग आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि बेरोजगार युवाओं को एक तरह से रोजगार देने का काम होगा अग्निपथ योजना के तहत। देखिए, जब से मोदी सरकार देश में आई है, ये सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। अभी आप देख लीजिए, जितने भी ये मोदी सरकार ने बिल लाया, हर बिल में जो है ये जनता विरोध करने पे मजबूर हो रही है। ये कहते हैं कि ये जनता के हित में है, जबकि हम लोग देखें अभी पिछला जो बिल आया था कि किसानों के हित में बिल है, ये किसान समझ नहीं रहे। जबकि किसान समझ रहे थे और समझने के बाद किसानों ने 700 किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी इनके बिल में। जबकि ये आज उसी प्रकार से नौजवानों के ऊपर ये थोपने का काम किया जा रहा है और नौजवानों को सिर्फ रोजगार के नाम पर एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। आज जिस प्रकार से नौजवान पूरे अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, हम लोग भी RYA इनकलाबी नौजवान सभा उन नौजवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग उनका आंदोलन को मजबूत करेंगे। छात्र संगठनों पर ऐसा आरोप लग रहा है कि कोई राजनीतिक दबाव या
फंडिंग के वजह से वैसे तो उग्र प्रदर्शन देश भर में कर रहे हैं और सरकार की योजना को गलत बता रहे हैं। देखिए, ये हमेशा मोदी सरकार जो है अपने किए का जो है दूसरे पर थोपने का काम करती है। आज हम ये इस बात को कहते हैं कि जो बिल लाया है उस नौजवानों को जो बता रहे हैं कि भाई आपके हित में है अग्निपथ योजना जो है, लेकिन आप इस बात को जानिए कि वो 17 वर्ष में जो है उनको नौकरी मिलेगी और 22-21 वर्ष मैंने 22 वर्ष मैं उसको ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए उसके बाद वो क्या करेगा। अब वो चाहती है कि वो भाई हमारे जो नेता लोग हैं उनके पीछे पीछे घूमे। क्या उन नौजवानों ने ये अपनी जो है जो मेहनत करते हैं क्या उन नेताओं की हिफाजत के लिए या देश की हिफाजत के लिए लड़ना चाहते हैं लोग? ये इसलिए हम लोग आज आरवाईए और आयशा के तरफ से जिस प्रकार से हम लोग जो है अग्निपथ के वीरों के जो आज आंदोलन है उस आंदोलन को बल देने के लिए हम लोग यहाँ पे अल्बर्ट चौक रांची में हम लोग आंदोलन का उसका समर्थन करते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार देश भर में और बिहार उत्तर प्रदेश में यह प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में शांतिपूर्ण तरीके से आयशा और RYA संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।